इस गवाही को सुनने के बाद अंत में आपको यह पता चल जाएगा कि सच में विश्वास की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। विश्वास अद्भुत वस्तु है, विश्वास से क्या नहीं हो सकता। आज हम आपको एक ऐसी गवाही सुनाने जा रहे हैं जो सुनकर आप सचमुच परमेश्वर की सामर्थ से भर जाओगे, क्योंकि जब आप उस गवाही को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करेंगे उस गवाही को सुनने से पहले। और आज आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो आप सभी उस गवाही को पूरा जरूर सुने, आप सभी उस गवाही को सुन सकते हैं। यह सच्ची घटना उत्तर भारत के सर्वप्रथम सुसमाचार प्रचारकों में से एक परमेश्वर के महान दास पास्टर पीएस सैमुअल के जीवन में घटी सच्ची घटना है। और यह घटना 1940 और 1950 के दशक के आसपास हुई। पास्टर पीएस सैमुअल के बारे में आप में से बहुत सारे भाई बहनों को शायद पता न हो, इसलिए मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहूंगा। आज की यह गवाही जिस परमेश्वर के दास के जीवन में घटी सच्ची घटना पर आधारित है, उनका नाम पास्टर पीएस सैमुअल है। 7 मार्च सन 1924 को पास्टर पीएस सैमुअल का जन्म केरल में हुआ। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हुए वे छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में आ पहुंचे और रायपुर में दी चर्च ऑफ गॉड की स्थापना उन्होंने की। रायपुर और छत्तीसगढ़ तथा आसपास के बहुत से प्रदेशों में और बहुत सारे प्रभु के दास दासियों के बीच में पास्टर पीएस सैमुअल का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। पास्टर पीएस सैमुअल बाइबल के प्रकांड विद्वान और प्रचारक थे। उनका पूरा जीवन विश्वास से परिपूर्ण जीवन था। उनके सामर्थी विश्वास से भरे हुए जीवन को देखकर बहुत से प्रभु के दासों को प्रेरणा आज भी मिलती है। और यह जो गवाही मैं आपको बता रहा हूँ, उन्हीं के द्वारा लिखित एक किताब है जिस किताब का नाम है मसीह में एक समर्पित जीवन। उस किताब से उद्धृत है। आज रायपुर शहर के एक प्रमुख स्थल राजा तालाब में एक चर्च भवन और बाइबल कॉलेज पास्टर पीएस सैमुअल जी के द्वारा स्थापित किए गए हैं। आप अगर रायपुर में रहते हैं तो दी चर्च ऑफ गॉड के इस बिल्डिंग में जाकर परमेश्वर के इस दास के विषय में और भी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। और इस किताब को भी वहां पर आप जरूर प्राप्त कर पाएंगे, जिस किताब का नाम है मसीह में एक समर्पित जीवन। परमेश्वर के ये महान दास आज प्रभु में सो चुके हैं, लेकिन उनके जीवन में घटी कई ऐसी घटनाएं हैं जो मसीही भाई बहनों के विश्वास को चौड़ा कर सकती हैं। इनके जीवन के विषय में, प्रभु के इस अद्भुत दास के जीवन के विषय में विस्तृत गवाही भविष्य में, आगामी भविष्य में लेकर जरूर आऊंगा, लेकिन आज उनके जीवन में घटी इस घटना जरा ध्यान से सुन लेते हैं और मनन करते हैं। 1940 और 1950 के दशक की बात है। पास्टर पीएस सैमुअल अपने साथी बरनबास भोसले जी के साथ सुसमाचार प्रचार का कार्य कर रहे थे महाराष्ट्र के इलाकों में। उसी समय पंडिता रमाबाई आश्रम में उनका जाना होता है, क्योंकि पंडिता रमाबाई आश्रम के विषय में प्रभु के दास पीएस सैमुअल ने यह बात सुनी थी कि स्वर्ग से वहां पवित्र आत्मा की आग उतरी थी। पंडिता रमाबाई के बारे में भी आने वाले दिनों में सामर्थी गवाही लेकर आने वाला हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको ज्वाइन करने में तकलीफ होती है या कोई समस्या आती है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सारा विवरण डिस्क्रिप्शन में है। पंडिता रमाबाई आश्रम में जब पीएस सैमुअल भाई बरनबास के साथ पहुंचते हैं, भाई बरनबास पीएस सैमुअल जी से कहते हैं कि पीएस सैमुअल जी, पंडिता रमाबाई आश्रम में पुरुषों को जाने की अनुमति नहीं है। तब पीएस सैमुअल जी ने कहा, चलिए कम से कम वहाँ की हवा तो ले लें कि परमेश्वर की इतनी अद्भुत दासी के द्वारा स्थापित उस आश्रम में हम गए तो थे, यह बात हमारे जीवन में रहेगी। जब पीएस सैमुअल खेड़े गांव के मुक्ति कोट में पहुंचे, जहां पंडिता रमाबाई का आश्रम है, वहां पर विदेशी मिशनरियों ने पास्टर पीएस सैमुअल और उनके साथी पास्टर बरनबास का स्वागत किया। और एक शनिवार वे दोनों उपवास सहित जब प्रार्थना में थे, तब परमेश्वर की आवाज दर्शन में पीएस सैमुअल जी ने सुनी। और उस दर्शन में पीएस सैमुअल जी ने देखा कि एक साड़ी पहनी हुई विदेशी महिला ने आकर उनसे कई प्रश्न किए और उनसे कहा, आज 4 बजे मैंने आपके लिए सभा की तैयारी की है। इस दर्शन के बारे में जब पीएस सैमुअल जी ने अपने साथी बरनबास को बताया, तब बरनबास जी ने कहा, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, शायद इसीलिए ऐसा स्वप्न आया होगा। जब वे ऐसा कह ही रहे थे, प्रभु के दास पीएस सैमुअल ने दर्शन में जिस विदेशी महिला को देखा था, वही विदेशी महिला बरनबास और पीएस सैमुअल जी के सामने खड़ी थी और वह उनसे कई प्रश्न पूछती है बाइबल के संबंध में, यह जांच करने के लिए कि कहीं यह गलत शिक्षक तो नहीं है, झूठे शिक्षक तो नहीं है। पास्टर पीएस सैमुअल के द्वारा पिता
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में विश्वास और धर्मियों के लिए अनंत स्वर्ग, शैतान और दुष्टों के लिए नरक से संबंधित प्रश्नों का सही उत्तर दिए जाने के बाद उस विदेशी महिला ने, उस बहन ने पास्टर पीएस सैमुअल और भाई बरनबास से कहा कि आप लोगों के लिए सभा की तैयारी है, आप लोग आइए और हमारे बीच में वचन की सेवा की। 3 घंटे तक प्रभु के दास पास्टर पीएस सैमुअल ने पंडिता रमाबाई के आश्रम में सामर्थ्य के साथ वचन की सेवा। उसके बाद वे लोग वहां से प्रस्थान करते हैं। परमेश्वर के दास, प्रभु यीशु मसीह के दास पास्टर पीएस सैमुअल और भाई बरनबास दोनों पंडिता रमाबाई आश्रम से बहनों से विदा लेकर पुणे होकर मुंबई पहुंचते हैं। उनका मुंबई पहुंचने का जो उद्देश्य था वह था कि वे अहमदाबाद जाना चाहते थे। मुंबई के रेलवे स्टेशन से कोई ट्रेन पकड़कर अहमदाबाद जाना चाहते थे और अहमदाबाद जाकर प्रभु के एक दास सन्यासी जॉर्ज से मिलना चाहते थे। पास्टर पीएस सैमुअल जब भाई बरनबास के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचे तो उनके पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तब भाई बरनबास ने परमेश्वर के जन पीएस सैमुअल से कहा कि पास्टर साहब, हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम टिकट कैसे लेंगे, अहमदाबाद कैसे जाएंगे, प्रभु के कार्य के लिए आगे कैसे बढ़ेंगे। तब पीएस सैमुअल का जो जवाब है वो हम सब के लिए एक शिक्षाप्रद वाक्य हो सकता है। पीएस सैमुअल जी ने बरनबास से कहा, परमेश्वर मार्ग निकालेंगे। जब आपके और मेरे सामने असंभव परिस्थितियां होती हैं, कमियां होती हैं, घटियां होती हैं, अपने मुख से कमी और घटी नहीं बोलनी है, पर कहना है परमेश्वर रास्ता निकालेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत मार्ग खोलने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं। यह कमेंट में जरूर लिखिए विश्वास के साथ। पीएस सैमुअल और भाई बरनबास भोसले ये दोनों मुंबई के रेलवे स्टेशन में बैठे हुए हैं क्योंकि इन दोनों के पास रेलवे ट्रेन की टिकट्स खरीदने को पैसे नहीं हैं। अपने गंतव्य की ओर जाने हेतु टिकट खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। उस परिस्थिति में वहां पर बैठे हुए हैं। पीएस सैमुअल कह रहे हैं बरनबास से कि परमेश्वर रास्ता निकालेगा और बरनबास जी कह रहे हैं ट्रेन छूट जाएगी सर और हम लोग यहीं बैठे रह जाएंगे। ट्रेन के छूटने का समय हो रहा है, कैसे होगा, कैसे होगा। प्रभु के दास पास्टर पीएस सैमुअल ने तब जवाब दिया, बरनबास सुनो, जब तक हम टिकट ना ले लें यह ट्रेन यहां से नहीं हिलेगी। बरनबास को यकीन नहीं हुआ। भला इन बातों पर कौन यकीन करता है? साधारण संसार में जीने वाले लोगों के लिए यह इम्प्रैक्टिकल बात है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए अलौकिक प्रैक्टिकल हो जाता है, सुपर नेचुरल डेली का लाइफस्टाइल हो जाता है। प्रियो, पीएस सैमुअल ने बरनबास को ढांढस दिलाया और कहा देखते रहो। अब प्रभु के दास पीएस सैमुअल और बरनबास जी बैठे हुए हैं। ट्रेन छूटने का समय हो गया, लेकिन हॉर्न बज रहा है। लोग तैयार हो गए, चढ़कर बैठ गए। ट्रेन के जो गार्ड साहब हैं वो हरी झंडी दिखा रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, लेकिन यह क्या, ट्रेन तो आगे ही नहीं बढ़ रही, ट्रेन टस से मस नहीं हो रही। प्रभु के दास, परमेश्वर का एक अभिषिक्त जन उस रेलवे स्टेशन में बैठा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला एक परमेश्वर का जन वहां पर विश्वास के साथ बैठा हुआ है कि जब तक मैं टिकट नहीं ले लूंगा यह ट्रेन नहीं छूटेगी। ट्रेन के छूटने का समय पार हो गया। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। ट्रेन के छूटने का जो समय था उस समय से 20 से 25 मिनट आगे बढ़ गया समय। ट्रेन का ड्राइवर परेशान हो गया, गार्ड साहब परेशान हो गए, स्टेशन मास्टर परेशान हो गए। लोग आपस में बात करने लगे, यह क्या हो रहा है, यह ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। ट्रेन के ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा कि ट्रेन में तो सब ठीक है, हमने सब कुछ जांच किया है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि यह क्या हो रहा है। सिर्फ मुंह से कहे गए शब्दों के द्वारा अपने विश्वास को उन्होंने एक्सप्रेस किया, उन्होंने अपने विश्वास को जाहिर किया अपने वचन के द्वारा, मुख के वचन के द्वारा। विपरीत परिस्थिति में, जब कमी थी, जब हाथ में पैसे नहीं थे, लेकिन जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह के कहने पर, उसकी बुलाहट के द्वारा वो आए हुए हैं। प्रभु प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। यहोवा ईरे, द लॉर्ड हु प्रोवाइड्स। परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। और उसी वचन पर विश्वास करके
उन्होंने कहा था परमेश्वर प्रबंध करेगा। जब चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई और लोग परेशान होने लगे कि यह क्या हो रहा है, ट्रेन क्यों नहीं चल रही है, इसी बीच भीड़ में से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। भीड़ को पार करते हुए एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने वह लिफाफा प्रभु के दास पीएस सैमुअल को पकड़ाया और कहा, प्रभु के दास मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं आपको यह लिफाफा दे दूं। उस लिफाफे को जब प्रभु के दास ने खोला तो देखा कि टिकट के खरीदने लायक पैसे थे। वो व्यक्ति जिसने पैसे दिए वो वहां से चला गया, गायब हो गया, चला गया। प्रभु के दास पीएस सैमुअल ने अपने साथी बरनबास भोसले को टिकट खरीदने के पैसे दिए लिफाफे से निकालकर और कहा कि बरनबास जाओ टिकट लेकर आओ। उन दोनों ने टिकट्स खरीदी अहमदाबाद जाने की। और जैसे ही प्रभु के दास पीएस सैमुअल और भाई बरनबास भोसले जैसे ही वो लोग रेलवे उस ट्रेन में चढ़े, ट्रेन चलने लगी। जो ट्रेन रुक गई थी अद्भुत रीति से वह चलने लगी। अहमदाबाद की ओर दोनों निकल पड़े। ये सच्ची घटना है मेरे प्रियो। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। इस गवाही को सुनने के बाद मैं चाहता हूं कि आपके भीतर यह भाव मजबूती से बैठ जाए, ये विश्वास मजबूत हो जाए, ये विचार आपके भीतर कौंधने लगे कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मूसा ने जब जासूसों को भेजा, कनान जाओ जासूसी करके देखो, जिस प्रतिज्ञा किए हुए देश के विषय में प्रभु ने हमसे बातें की हैं, लौट कर आए हुए लोगों में से कुछ लोगों ने नकारात्मक बातें कही और कहा यह तो संभव नहीं है, नहीं हो सकता। लेकिन यहोशू और कालेब ने कहा इस्राएल के प्रभु के साथ सब कुछ संभव है, जीवते परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। जिस प्रभु की हम सेवा करते हैं, जिस प्रभु यीशु मसीह के साथ हम चल रहे हैं, जिस प्रभु ने आपको बुलाया है, वो आपके विश्वास का सम्मान करेगा। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को बड़ा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में अद्भुत गवाही को सुना, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है ना बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। और आज आप चिंतित हैं या आज आप प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का वचन आज आपसे कहता है कि हे सब बोझ से दबे लोगों और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आज आप बहुत चिंतित हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा, यह संसार तुम्हें नहीं देता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में कितने ही लोग हैं जो कि अंधकार में पड़े हुए हैं, क्योंकि वो हमारे प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह का वचन आज आपसे कहता है यूहन्ना 10:10 में, क्योंकि चोर किसी काम के लिए नहीं लेकिन चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। और यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं परंतु पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि जितने भी मसीह विरोधी हैं, आप सभी उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम अपने सताने वालों को आशीष दो, जो तुमसे बैर करते हैं उनका भला करो। और यीशु मसीह का वचन भी कहता है हम जब ऐसा करेंगे तो अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरेंगे। आप सभी विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आज आपकी जिंदगी में एक अद्भुत चमत्कार कर दिया है, और प्रभु यीशु मसीह आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह असंभव को संभव करने की सामर्थ्य रखता है। आप इस अद्भुत गवाही के बारे में क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।
जाए और आप इस गवाही को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपके द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम बुराई से ना हारो, परंतु बुराई को भलाई से जीत लो। यीशु मसीह का वचन कहता है, इसलिए हम सभी को प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ, और जो कोई विश्वास करेगा यीशु के नाम पर वह उद्धार को प्राप्त करेगा। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।